सुंदर वन के इतिहास की सबसे खौफनाक रात। आसमान से बरसती आग जैसी ठंड और सामने मुंह फाड़े खड़ा था शातिर शिकारी बिल्लू बिल्ला। क्या सुंदर वन के पक्षी आज बर्फ की मूर्ति बन जाएंगे या फिर रानो चिड़िया का एक जादुई आविष्कार बचाएगा सबकी जान? बचाओ, कोई बचाओ, मेरे पंख जम रहे हैं। लाडो, बुलबुल, आज हम नहीं बचेंगे, बिल्लू हमें खा जाएगा। म्याऊं। आज तो जमी हुई कुल्फी जैसे पक्षी खाने को मिलेंगे। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें आज। हिम्मत मत हारो कालू भाई, मैं आ रही हूँ। लेकिन इस खौफनाक तूफान से 3 दिन पहले सुंदरवन का नजारा कुछ और ही था। सर्दियों की आहट पाकर सभी पक्षी अपने पुराने घोंसलों को तिनकों से ठीक कर रहे थे। तभी रानो चिड़िया को इंसानी बस्ती के पास कुछ अनोखा मिला। रानो चिड़िया को इंसानी बस्ती के पास एक फेंका हुआ बड़ा सा थैला मिला जो सफेद मुलायम रुई से भरा हुआ था। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। इस बार जंगल में बहुत भयानक ठंड पड़ने वाली है। दादा दादी कह रहे थे सूखी घास और इन कमजोर तिनकों से इतनी कड़ाके की सर्दी नहीं रुकेगी। मैं इस सफेद मुलायम और गर्म रुई से अपने लिए एक नया और अनोखा घर बनाऊंगी। वो अपनी नन्ही चोंच में रुई के फाहे दबाकर लाने लगी। बरगद के पेड़ की एक मजबूत डाल पर उसने अपना घर बनाना शुरू किया। तभी वहाँ कालू कौवा और लाडो चिड़िया उड़ते हुए आए। अरे ओ रानो, दिमाग तो ठीक है तेरा, रुई से भी कहीं घर बनता है। अक्ल घास चरने गई है क्या? एक तेज हवा का झोंका आएगा और तेरी ये सफेद रुई पूरे जंगल में उड़ जाएगी। हाँ रानो, कालू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सदियों से तिनकों और मिट्टी का घोंसला बनाते आए हैं। हमारे पुरखों ने जो किया वही सही है। परंपरा को छोड़ोगी तो इस सर्दी में बेघर होकर पछताओगी। छोड़ो ये फालतू का नया ड्रामा और तिनके चुनो। कालू भाई, लाडो दीदी, बदलाव और नई सोच ही हमें बचाती है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि इस बार की ठंड जानलेवा होगी, शीत लहर चलेगी। ये रुई मोटी है, ये बाहर की बर्फीली हवा को अंदर नहीं आने देगी। आप लोग भी मजाक छोड़ो और अपने घरों को और मजबूत कर लो, अभी समय है। अरे रानो, मुझे तो तुम्हारा ये सफेद घर बिल्कुल गर्मा गर्म रसगुल्ले जैसा लग रहा है। मन कर रहा है अभी खा जाऊं। अच्छा सुनो, अगर मुझे ठंड लगी तो क्या मैं तुम्हारे इस रुई के रसगुल्ले में आ सकता हूँ? हाँ हाँ जग्गू भाई, क्यों नहीं। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, मुसीबत में सबके लिए खुला है। दिन बीतते गए। रानो ने कड़ी मेहनत से एक बेहद खूबसूरत, मोटा और अंदर से मखमली रुई का घर तैयार कर लिया। वो बाहर से सफेद गेंद जैसा दिखता था। इधर जंगल के नीचे झाड़ियों में शातिर बिल्लू बिल्ला आंखें गड़ाए बैठा था। म्याऊं, इस बार की ठंड तो गजब की है। सारे पक्षी ठिठुरकर खुद ही नीचे गिरेंगे। मुझे तो शिकार करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, सब जमे जमाए मिलेंगे। लेकिन ये रानो चिड़िया कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। इसका रुई का घर तो बड़ा गर्म और आरामदायक लग रहा है। पहले इसी पर झपट्टा मारूंगा और अंदर कब्जा जमाऊंगा। म्याऊं। तभी वहाँ से कालिया भालू गुजरा। उसने बिल्लू को बड़बड़ाते सुन लिया। बिल्लू, अपनी ये गंदी और शिकारी नजर इन मासूम पक्षियों से दूर रखना। अगर तुमने किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस जंगल से तुम्हें ऐसा खदेड़ूंगा कि वापस आने का रास्ता भूल जाओगे। अरे अरे नहीं नहीं कालिया दादा, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। मैं तो बस सर्दियों की हल्की धूप सेक रहा था। मैं भला इन्हें क्यों मारूंगा? म्याऊं। अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बर्फीले बादल छा गए। दोपहर में ही अंधेरा हो गया और सनसना हुई बर्फीली हवा कंपनीत लगी। धीरे धीरे आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। सुंदरवन के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान आ चुका था। हाय दया, इतनी ठंड तो कभी नहीं पड़ी। मेरी तो चोंच भी नहीं खुल रही है। मेरा घोंसला हिल रहा है। कालू भाई बचाओ, मेरे घोंसले के तिनके उड़ रहे हैं। बर्फ अंदर आ रही है। मैं खुद मर रहा हूँ लाडो। मेरे घोंसले की तो छत ही टूट कर गिर गई। हे भगवान, पारंपरिक तिनके तो इस तूफान में टिक ही नहीं पाए। अब क्या करें, कहाँ जाएं?
ठंड इतनी बढ़ गई कि पक्षियों के पंख जमने लगे। वे उड़ने की हालत में भी नहीं थे। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी रुई के घर के अंदर आराम से बैठी थी। रुई की मोटी परतों ने बाहर की बर्फीली हवा को पूरी तरह रोक दिया था और अंदर उसकी शारीरिक गर्मी से माहौल एकदम गुनगुना और सुरक्षित था। बिल्लू बिल्ला ने देखा कि सभी पक्षी ठंड से बेहाल है और पेड़ की नीची डालियों पर कांप रहे हैं। उसने सही मौका देखा और कालू कौवे की तरफ लपका। म्याऊं, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। जमा हुआ कौवा खाने को मिलेगा। आ जाओ मेरे पेट में। बचाओ, कोई बचाओ। जग्गू भाई, कालिया दादा, आज बिल्लू मुझे मार डालेगा। जग्गू बंदर खुद ठंड से बेहाल एक खोखले तने में छुपा था। वो मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन रानो चिड़िया ने अपने घर की खिड़की से ये देख लिया। नहीं, मैं अपने दोस्तों को इस तरह मुसीबत में मरते और बिल्लू का शिकार बनते नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। रानो तुरंत अपने गर्म घर से बाहर निकली। उसने ऊपर से एक बड़ा सा रुई का गोला बिल्लू बिल्ला की आंखों पर गिरा दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कालिया दादा, जग्गू भाई, जल्दी आओ, बिल्लू ने हमला कर दिया है। रुई आग पर गिरने से बिल्लू सटपका गया। तभी कालिया भालू वहां आ पहुंचा और उसने जोरदार दहाड़ लगाई। बिल्लू, तेरी ये हिम्मत! मैंने तुझे मना किया था ना। कालिया भालू को गुस्से में आते देख बिल्लू बिल्ला डर के मारे दुम दबाकर भागा और गहरी बर्फ में तही गायब हो गया। बिल्लू तो भाग गया, लेकिन ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। कालू, लाडो और बुलबुल लगभग बेहोश होने की कगार पर थे। कालू भाई, लाडो दीदी, बुलबुल बहन, जल्दी करो, अपनी बची कुची ताकत समेटो और मेरे रुई के घर के अंदर आ जाओ। यहाँ बहुत गर्मी है, तुम सब सुरक्षित रहोगे। कालू कौवा शर्मिंदा था, लेकिन जान बचाने के लिए वो लाडो और बुलबुल के साथ रानो के रुई के घर में घुस गया। जग्गू बंदर भी रेंगता हुआ आया और उसने अपना सिर अंदर घुसा लिया। जैसे ही वे सब रुई के घर के अंदर आए, उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी स्वर्ग में आ गए हैं। रुई की मखमली छुअन और गर्मी ने उनकी जान में जान डाल दी। रानो ने सबको पीने के लिए गुनगुना पानी दिया। ओह, भगवान का शुक्र है रानो, अगर आज तुम ना होती तो हम सब बर्फ की मूर्ति बन जाते। रानो, मुझे माफ कर देना, हमने तुम्हारी दूरदर्शिता का मजाक उड़ाया था। तुम सच में बहुत समझदार हो। रानो बहन, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने ना सिर्फ बिल्लू से मेरी जान बचाई, बल्कि अपने इस अनोखे घर में मुझे पनाह भी दी। मुझे माफ कर दो। तालू भाई, माफी मत मांगिए। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही तो सच्ची दोस्ती है। बस आगे से याद रखिएगा कि किसी की नई सोच का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और मुसीबत आने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये रसगुल्ले जैसा घर वाकई दुनिया का सबसे अच्छा घर है। बाहर बर्फीला तूफान थमता जा रहा था और अंदर रुई के उस छोटे से घर में दोस्ती, समझदारी और दयालुता की गर्माहट फैली हुई थी। सभी पक्षियों ने मान लिया था कि मेहनत और सूझबूझ से किसी भी आपदा को हराया जा सकता है।